Good evening, guys. How are you all? Okay. So आज हम पढ़ेंगे preposition के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? तो वैसे तो आने वाले क्लासेस से हम काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है। वन इज डूअर, सेकेंड इज, थर्ड इज एक्शन। व्हाट इज डूअर? डूअर क्या होता है? जो काम करता है वो डूअर होता है। टाइम वर्ड क्या होता है? समय बताने वाले वर्ड्स। और एक्शन क्या होता है? जो काम है, ठीक है? डूअर जो काम करता है वही क्या होता है? एक्शन होता है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा कि इंग्लिश में आंसर देने के लिए 2 टाइप के होते हैं। एक तो मतलब स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक यस, एक नो वाला, ठीक? यस वाला जो स्टेटमेंट होता है या आंसर होता है, उसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। अगर इसको नो में चेंज करना है तो डूअर, टाइम वर्ड, नॉट एक्शन, ठीक है? डूअर, टाइम वर्ड, नॉट एक्शन, ये इस तरीके से होता है। तो डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन और डूअर, टाइम वर्ड, नॉट एक्शन, ठीक? मैं ओपन ही करता हूँ तो बेटर रहेगा। ठीक, ये हमने पूरा पढ़ रखा था, ठीक है? तो डूअर काम को करने वाला, टाइम वर्ड समय बताने वाले वर्ड्स और एक्शन काम। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, काम कौन कर रहा है? मैं, ठीक। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, काम कौन कर रहा है? बिल्ली क्रिकेट खेल रही है, काम कौन कर रहा है? बिल्ली, ठीक है? तो ये होता है डूअर। फिर होता है टाइम वर्ड, है ना? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। इसके अलावा विल, शैल, कैन, कुड, वुड और ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है? तो ये 3 चीजें हमें चाहिए होती है। अब हमने देखा 3 तरीके की बातें होती है। एक होता है क्वेश्चन और एक होता है आंसर। आंसर के 2 टाइप होते हैं, यस और नो। और इसी के सीक्वेंस से ये चीजें बनती है। जैसे अगर आपको आंसर देना है तो डूअर, फिर आएगा टाइम वर्ड, फिर आएगा एक्शन। अगर नो में आंसर देना है तो एक्शन, ठीक? इस तरीके से। फिर हमने देखा था एम के साथ में आई का यूज, आई एम एक्शन, आई एन जी, ठीक है? इस तरीके से अगर आप उस काम को उसी वक्त कर रहे हो और बता रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक? फिर हमने यू का भी यूज देखा था, आर के साथ में तुम पढ़ा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप गाना नहीं गा रहे हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, ठीक? ये हमने देखा था। मैं गाना गा रहा हूं, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूं, तुम घर जा रहे हो, मैं घर जा रहा हूं, तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। ये हमने देख रखा था, है ना? आई के साथ में एम जाता है, यू के साथ में आर जाता है और एक्शन में क्या लगता है? आई एन जी। दोनों के साथ में टीच का क्या हो जाता है? प्ले का। इस तरीके से हमने पढ़ा था। फिर हमने क्वेश्चन बनाना देखा था। अब क्वेश्चन बनाने का रूल क्या था? टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, ठीक? ये बदल जाता है, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन हो जाता है। जैसे कि होता कैसे है, इंग्लिश हिंदी में अलग तरीके से होता है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कैसे बनेगा क्वेश्चन? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? मैं गाना गा रहा हूं, कैसे बनेगा? क्या मैं गाना गा रहा हूं? तो क्या से बनता है। लेकिन इंग्लिश में ये जो टाइम वर्ड होता है ना, ये सामने आ जाता है, ठीक है? डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन क्या बन जाता है? आई एम गोइंग होम क्या बन जाएगा?
यू आर प्लेइंग क्रिकेट क्या बन जाएगा? ही हैज सीन मी क्या बन जाएगा? आई हैव ईटन माई लंच, आई विल गो टू रायपुर। ये इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच था जो हमने कल पढ़ा। हमने कल क्या पढ़ा कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसके आंसर केवल यस में दिए जा सकते हैं या तो नो में। जैसे एम आई गोइंग होम, क्या मैं घर जा रहा हूं? देख के बताओ। यस। घर जा रहा हूं अभी मैं? नहीं, तो नो। ठीक है। आर यू प्लेइंग क्रिकेट? नो। देखो या तो यस या तो नो में आप आंसर करोगे। आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस। आर यू लर्निंग जर्मन? नो। तो देखो या तो यस या तो नो में आप आंसर करते हो। तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। इसको कौन सा टाइप बोलते हैं हम? कंफर्मेशन या फिर क्लोज्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। जो अभी हमने देखा ना वो ये टाइप था, क्लोज्ड कंफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये और इसका सीक्वेंस यही होता है, टू वर्ड, टाइम वर्ड, एक्शन। आंसर केवल या तो यस में होगा या तो नो में। फिर कल हमने देखा था एक और टाइप, जो टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन तो रहता ही है, इसके साथ में क्या क्या आते हैं, कुछ अलग अलग वर्ड्स आते हैं, जैसे ये सारे, है ना। और कल हमने किसका यूज देखा था? व्हाट का यूज देखा था। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग क्रिकेट? ठीक। मैं गाना गा रहा हूं। तुम गाना गा रहे हो? क्या तुम गाना गा रहे हो? तुम क्या गा रहे हो? What are you singing? What are you singing? ठीक। तुम क्या खा रहे हो? What are you eating? ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, what का यूज। अब आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं यहां से। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। प्रेपोजिशन होते हैं ये ऐसे ऐसे कुछ शब्द, ऐसे ये दिखते हैं, जैसे हो गया एट, और भी बहुत सारे होते हैं, फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, बहुत सारे होते हैं ये, अक्रॉस हो गया, अक्रॉस तो लिखा ही है। तो ऐसे ये सारे होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक, फॉर, हाँ फॉर भी आ जाएगा, सारे होते हैं, ये सब प्रेपोजिशन है। ठीक, अब इसको गड़बड़ क्या करते हैं पता है? हमारी आदत है क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर करके या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर करके सीखने की, तो इसको भी हम ऐसे ही सीखने की कोशिश करते हैं कि ऑन का मतलब होगा ऊपर, एट का मतलब होगा पर, इन आएगा जब कोई चीज किसी के अंदर होगी। बट यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये सेंटेंस देखो, आई एम इनटू क्रिकेट, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं क्रिकेट के अंदर हूं, ऐसे होना चाहिए, है ना। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? आई लाइक क्रिकेट। मतलब हमने क्या समझा कि प्रेपोजिशन का हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेपोजिशन वैसे तो 100+ होते हैं। ठीक, और ये एग्जाम्पल्स जो अभी हमने देखा और पहले भी हमने देखे, प्रेपोजिशन जनरली हमें क्या बताते हैं? या तो ठीक, कैसे समझते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं आई एम इन माई रूम, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? प्लेस। किसके मदद से मुझे प्लेस पता चल रहा है? किसके मदद से पता चल रहा है? इन के मदद से। अब आप पूछोगे इन की मदद से कैसे पता चल रहा है? तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अभी यहाँ पे क्या था? आई एम इन माई रूम, लेकिन इसके जगह अगर मैं बोलूं आई एम इन फ्रंट ऑफ माई रूम, मतलब अब मैं अपने रूम के सामने हूं, तो देखो जगह बदल गया ना मेरा, प्लेस बदल गया ना मेरा। तो ऐसे ही ये प्रेपोजिशन हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं? या तो प्लेस या तो दोनों चीजें। ठीक, जैसे यहाँ पे ये क्या बता रहा है? यहाँ पे टाइम, आई विल कम इन मार्च, आई विल कम आफ्टर मार्च भी हो सकता है, आई विल कम बिफोर मार्च भी हो सकता है। तो मतलब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कैसे ये हमें टाइम और क्या बता रहे हैं? प्लेस बताने की कोशिश कर रहे हैं।
अब एक और चीज हम समझते हैं, जैसे पुट, पुट एक क्या है, एक्शन है। पुट क्या है, एक एक्शन है। और पुट का क्या मतलब होता है, रखना। ठीक, पुट का मतलब होता है रखना। पुट का मतलब होता है रखना। अब लेकिन होता क्या है, ये प्रेपोजिशन ना कुछ कुछ एक्शन के साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे पुट के साथ में आउट आ जाता है, तो पुट आउट का मतलब आपको लगेगा बाहर रखना होता है जो कि, लेकिन उसका एक और क्या मतलब होता है, बुझाना। जैसे आग को बुझाओ, पुट आउट द फायर। ऐसे ही लुक का क्या मतलब होता है, देखो क्या लिखा है, दिखना। लुक का मतलब क्या होता है, दिखना। आप ऐसे बोलते हो ना, हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसे दिख रही हूं या मैं कैसे देख रही हूं, क्या बोलते हो, मैं कैसे दिख रहा हूं। तो लुक का मतलब होता है दिखना, और जो आप देखना बोल रहे हो वो होता है लुक एट। तो इसके साथ जब एट आ गया ना, तब इसका मतलब हो गया देखना। तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये दो शब्द एक साथ आते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। अभी हमें उसे नहीं समझना है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कहीं पे आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं वो दिख जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, अरे यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक, तो जब भी ऑन, एट, इन या फिर कोई भी प्रेपोजिशन सेंटेंस में टाइम या प्लेस नहीं बता रहा है, तो याद रखना वो प्रेपोजिशन नहीं है, वो वर्ड के साथ आ रही है, वो फ्रेजल वर्ब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स एट, क्या पता चल रहा है, प्लेस। शी वेक्स अप एट 7, क्या पता चल रहा है, टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एट से हमें क्या प्लेस टाइम पता चल रहा है, तो ये क्या होगा क्या होगा, फ्रेजल वर्ब। ये क्या होगा, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, शी वेक्स अप होगा। शी वेक्स अप क्यों होगा, कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सा रूल है, हैबिट रूल है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन हमें क्या बताता है, प्लेस या तो टाइम। अब ये 100 से ज्यादा होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे, दैट इज एट, इन एंड ऑन। सबसे पहले हम इनको किसके लिए पढ़ेंगे, प्लेस के लिए। सबसे पहले हम इनको किनके लिए पढ़ेंगे, प्लेस के लिए। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट। एट किसके लिए आता है, एरिया एंड बिल्डिंग के नामों के साथ। एरिया मतलब जगह, ऑब्वियसली। एरिया मतलब होता है, लाइक अशोकनगर क्या है, एक एरिया है। कपिल नगर क्या है, एक एरिया है। राजस्व कॉलोनी क्या है, एक एरिया है। सरकंडा क्या है, एक एरिया है। ठीक है, लेकिन बिलासपुर क्या है, एक सिटी है। इंडिया क्या है, एक कंट्री है। क्या बोला आपने, कंट्री तो नहीं बोला। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक कंट्री है। ठीक है, क्लास में इसीलिए पी के नहीं आना चाहिए, क्लास के बाद। ठीक, तो एरिया और बिल्डिंग के नामों के साथ क्या आता है, एट। ठीक, जैसे कि मैं, रहना होता है लिव। ठीक है, मैं सरकंडा में रहता हूं, आई लिव एट सरकंडा। सरकंडा के साथ क्या आएगा, एट। मैं अशोकनगर में रहता हूं, आई लिव एट अशोकनगर। ठीक, मैं अशोकनगर में हूं, आई एम एट अशोकनगर। मैं सरकंडा में हूं, आई एम एट अशोकनगर। मैं जिम में हूं, आई एम एट जिम। बिल्डिंग के नामों के साथ में भी एट, तो आई एम एट जिम। मैं स्कूल में हूं, आई एम एट स्कूल। मैं मॉल में हूं, आई एम एट मॉल। इस तरीके से होगा। दूसरा होता है इन। इन आता है सिटी, कंट्री, स्टेट, एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक, मैं इंडिया में हूं, आई एम, मैं बिलासपुर में हूं, आई एम इन
बिलासपुर। मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। मैं भोपाल में हूँ। मैं सरकंडा में हूँ। समझ आ रहा है डिफरेंस कैसे यूज हो रहा है? अब समझते हैं एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन होता है बिल्डिंग के अंदर की जो जनरली चीजें होती है ना, जैसे क्लास हो गया तो एक इंस्टीट्यूट के अंदर है या क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर है, ठीक। वैसे ही किचन किसके अंदर होता है? घर के अंदर होता है। वैसे ही बेडरूम किसके अंदर होता है? घर के अंदर। तो ये सब होते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। अब एक चीज बच गया, दैट इज ऑन। तो ऑन आता है जब भी कोई चीज सरफेस के जस्ट ऊपर रखी है, ठीक है। जैसे ये लैपटॉप इस पोडियम के सरफेस से लग के है, सरफेस के ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे? लैपटॉप इज ऑन द पोडियम, सरफेस नहीं, पोडियम, ठीक है। या फिर जैसे बैग इज ऑन द टेबल, बॉटल इज ऑन द टेबल, क्योंकि सरफेस के ऊपर है। पॉट इज ऑन द फ्लोर, ठीक है। अगर मैं छत में हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ऑन टेरेस। समझ आया? तो ये होता है ऑन, इन और एट प्लेस के लिए। ध्यान रखना, एट आता है दो चीजों के साथ में, इन आता है 1 2 3 4 और ऑन आता है सिर्फ एक चीज के साथ। अब हम पढ़ते हैं टाइम। तो टाइम के लिए सबसे पहले ऑन आता है डेज में। जैसे मैं मंडे को आऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे। मैं संडे को आऊंगा, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन ऑफ अगस्त 1947, ठीक है। फेस्टिवल के साथ में भी वी विल परचेज कार ऑन दिवाली, ठीक है। वी विल हैव हॉलीडे ऑन दिवाली, राखी, रक्षाबंधन, सब चीज में छुट्टी रहेगा, ठीक है। वी विल कट केक ऑन क्रिसमस, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम फेस्टिवल की बात करेंगे तो भी ऑन आएगा। फिर आता है स्पेशल डे, ठीक है। जैसे शी विल प्रपोज हिम ऑन वैलेंटाइन डे, तो स्पेशल डे में भी क्या आएगा? ऑन आएगा, ठीक है। बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, और उसके साथ में बहुत सारे जो लग के आते हैं सबके साथ में ऑन, ठीक। फिर इन आता है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ईयर्स, मंथ्स के नामों के साथ में। जैसे मैं सुबह आऊंगा, आई विल कम इन द मॉर्निंग। मैं दोपहर को आऊंगा, मैं संडे को आऊंगा, मैं शाम को आऊंगा, ठीक है। मैं 2025 में आऊंगा, 2025। मैं जनवरी में आऊंगा। समझ आ रहा है कैसे जा रहा है? तो इन जनवरी। ध्यान रखना, जो दिन है ना वो 4 टाइम में बटा होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। नाइट को छोड़ के इन तीनों के साथ में क्या आता है? इन। लेकिन अंग्रेजों को कुछ दिक्कत था नाइट से करके, वो किसके साथ में आता है? एट, ठीक। तो मैं रात को आऊंगा, आई विल कम एट नाइट, ठीक है। आई विल कम, मैं 5 बजे आऊंगा, मैं 2 बजे आऊंगा, आई विल कम एट 2 o'clock, इस तरीके से। और नून मतलब होता है एग्जैक्ट दोपहर के 12 बजे। 12 बजे के बाद, 12 बजे के पहले, 12 बजे, इसमें भी क्या यूज होगा? एट, ठीक। तो ऑन यूज होता है 1 2 3 4, 4 चीजों के साथ में। इन यूज होता है 1 2 3 4 5 और एट यूज होता है 1 2 3। तो ये तो सारे हो गए एट, इन, ऑन। ऑन, इन, एट के प्लेस और टाइम के साथ किसके साथ क्या आता है। इसके अलावा कुन चीजों, किसी चीजों के साथ में प्रपोजिशन नहीं आता है, वो सारे हैं यस्टरडे, टुडे, टुमारो, दिस, लास्ट, नेक्स्ट। इनके साथ में प्रपोजिशन नहीं आता है। जब भी इन सब के साथ में क्या लग जाए, दिस, लास्ट या नेक्स्ट, तो भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं इस संडे आऊंगा, आई विल कम दिस संडे, ना कि ऑन दिस संडे। क्लियर है?
सो टेक योर टाइम, आप थोड़ा सा अपना समय लो, 1 मिनट, और इसको ध्यान से देखो, देन आई विल आस्क यू। आफ्टर द क्लास, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। लंदन क्या आएगा? लंदन के साथ क्या आएगा? इन, क्योंकि लंदन क्या है? प्लेस नहीं, क्या है? एक सिटी। 36 मॉल लंदन सिटी है, लंदन इंग्लैंड के अंदर है, ठीक, यस, ठीक। 36 मॉल, 836 हाउस, एट टॉयलेट, इन एग्जैक्ट लोकेशन, चेयर, ऑन टेबल, रूम, एग्जैक्ट लोकेशन हॉल, एग्जैक्ट लोकेशन टेरेस, ऑन, क्योंकि टेरेस से क्या होता है? सरफेस। भोपाल, बिहार, अशोकनगर, नोटबुक, ऊपर में कुछ अगर हमने रखा तो क्यू, एट बिल्डिंग का नाम है ये, कंपनी गार्डन, ऑफिस, क्लास, इन स्कूल का पार्ट होता है ना एग्जैक्ट लोकेशन, किचन, मॉर्निंग, इन नाइट, एट दिवाली, बर्थडे, मार्च, इन 2020, वैलेंटाइन डे, संडे, ईद, छठ पूजा, 1998, इवनिंग, टुडे, कुछ नहीं आता टुडे लास्ट वीक के साथ में, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, दिस, लास्ट, नेक्स्ट, कुछ नहीं आता। फिर 5 o'clock, एट आफ्टरनून, एट सिर्फ 3 चीजों के साथ में आता है, नाइट, नून और क्लॉक टाइम, एट और किसी चीज के साथ नहीं आता। आफ्टरनून के साथ में मैंने बोला ना, दिन के 4 पार्ट हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून में इन जाता है, नाइट में एट जाता है, तो आफ्टरनून में इन, नून, एट, ठीक। ये इस तरीके से होगा, घर में जाके आज उस टेबल को अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन, ये है बिल्डिंग, ठीक, बिल्डिंग के अंदर की चीजें एग्जैक्ट लोकेशन है, बाथरूम, बेडरूम, किचन, ये सारा ऐसे होता है। फिर सरफेस, जैसे टेरिस क्या हो गया? सरफेस, तो क्या आएगा? पोडियम या फिर स्टेज, क्या आएगा? समझ आ रहा है? तभी देखना आप सुनते होंगे ऑन स्टेज बोला जाता है हमेशा, ठीक। फिर चेयर, चेयर के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, अगर ऐसा वाला चेयर है तो ऑन द चेयर, ऐसा वाला चेयर है तो क्या अंतर है दोनों चेयर में? कुछ भी नहीं अंतर है, एक में हैंड रेस्ट है, एक में नहीं है। जैसे जिस चेयर में आप बैठे हो वो ऐसा चेयर है, तो उसमें क्या आएगा? ये सब चेयर में इन द चेयर। थिएटर में आप जाते हो कैसा चेयर होता है? इन द चेयर। अभी क्लास में बैठोगे तो समझ आया? फिर बुक, ऑन द बुक, ऑन द टेबल, ठीक है। टेबल के लिए भी दोनों यूज होता है, अगर टेबल के ऊपर आप कुछ रखो तो ऑन द टेबल। ये रेस्टोरेंट वाले टेबल की बात करो, मैं टेबल नंबर 2 में बैठा हूं, मतलब ऑन द टेबल बोलोगे तो समझ रहे हो कैसे बैठे रहोगे आप, इसीलिए एट द टेबल, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। फिर आई एम इन द बस, ऑन द बस, आई एम इन द कार, ऑन द कार। इन क्यों? देखो फिर वही कार के अंदर, अंदर वाली बातें नहीं करनी है, मैंने बोला ना वैसे करेंगे गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। ऐसे वाहन जिनमें बैठने के बाद मूव हो सकते हैं वहां ऑन आता है, ऐसे वाहन जिनमें बैठने के बाद मूव नहीं किया जा सकता है वहां इन आता है। बस में बैठने के बाद आप चल सकते हो, ट्रेन में चल सकते हैं, इसीलिए ऑन। ऐसी चीजें जिनमें बैठने के बाद चल नहीं सकते
इन कार, इन ऑटो। अंदर है करके इन आएगा ऐसे नहीं होता है, मैंने शुरू में ही बोला, हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, ठीक। फिर आई एम लर्निंग इंग्लिश एट क्यू, आई एम लर्निंग इंग्लिश एट अशोकनगर। ये क्या है? एरिया है। ये क्या है? बिल्डिंग है। दोनों में क्या आता है? एट आता है, ठीक। आई एम लर्निंग इंग्लिश एट सरकंडा, एट क्यू होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है? इन क्यू, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, काफी सारे एक्सेप्शन है। जब भी एरिया के अंदर बिल्डिंग की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? इन आएगा बिल्डिंग के सामने। जैसे मैं 36 मॉल में पार्टी कर रहा हूँ, आई एम पार्टिंग एट, मैं मंगला में पार्टी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग पार्टी एट मंगला, लेकिन मैं मंगला में 36 में पार्टी कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग पार्टी, ठीक। ये कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा फेस्टिवल में ऑन भी आता है, इन भी आता है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। क्या है? ऑन आता है जब फेस्टिवल वाले दिन की बात हो, इन आता है जब फेस्टिवल वाले पीरियड की बात हो। क्या अंतर है पीरियड और दिन में? जैसे कि क्रिसमस में हम केक कौन से दिन काटते हैं? 25 तारीख को, तो एग्जैक्ट फेस्टिवल के दिन काटते हैं, तो क्या आएगा? ऑन, ठीक है। क्या आएगा? ऑन, फेस्टिवल वाले दिन ही काटते हैं, तो वी विल कट केक ऑन क्रिसमस। लेकिन जब आप क्रिसमस में घूमने जाते हो विंटर वेकेशन के लिए, क्या सिर्फ क्रिसमस के दिन जाते हो या पहले से चल देते हो और बाद में आते हो? लंबी छुट्टियां होती है तो हम पहले जाते हैं, बाद में आते हैं, तो फेस्टिवल वाला पीरियड है तो वहां क्या आएगा? इन, वी विल गो फॉर अ वेकेशन इन क्रिसमस, ना कि ऑन क्रिसमस, ठीक। तो ये सारे एक्सेप्शंस है जो हमें ध्यान में रखने हैं। ये था पूरा ऑन, एट और इन। इनसे हम क्या बताते हैं? प्लेस और टाइम। अब प्लेस और टाइम हम बताएंगे कैसे? बताएंगे कैसे? जब हमसे कोई पूछेगा, तो हम पूछते कैसे हैं प्लेस और टाइम? अब हम ये देखेंगे। तो प्लेस हम पूछते हैं, प्लेस हम पूछते हैं वेयर से, और टाइम हम पूछते हैं, टाइम हम पूछते हैं व्हेन से, टाइम हम पूछते हैं व्हेन से। व्हाट से हम क्या पूछते हैं? चीज का नाम, ठीक है। आप क्या खाओगे? व्हाट विल यू ईट। आप क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू स्टडीइंग। आप क्या सीख रहे हो? व्हाट आर यू लर्निंग। लेकिन प्लेस पूछना है तो वेयर, वेयर डू यू लिव, है ना। इस तरीके से वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, प्लेस का नाम। वेयर डू यू स्टडी, प्लेस का नाम। व्हेन से टाइम, व्हेन डू यू गो टू जिम, ठीक है। तो देखो आपने टाइम बोला, पिज्जा नहीं बोला यहाँ पे, है ना। क्यों? क्योंकि व्हेन से हम टाइम पूछते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक। अब पूछते कैसे हैं? कल हमने देखा था। क्या होगा सीक्वेंस? पहले आ जाएगा WH वर्ड्स, या तो वेयर या तो व्हेन, डिपेंडिंग अपॉन द हमें क्या पूछना है। प्लेस पूछना है तो वेयर, टाइम पूछना है तो व्हेन, प्लेस पूछना है तो टाइम पूछना है तो व्हेन। सबसे पहले आएगा व्हेन या फिर वेयर, ठीक। सबसे पहले आएगा व्हेन या फिर वेयर, फिर आएगा टाइम वर्ड। देखो फिर आ गया टाइम वर्ड, है ना। फिर आ गया टाइम वर्ड, और फिर आएगा डूअर, फिर आएगा एक्शन। आर के साथ में एक्शन में हमेशा क्या लगता है? एम के साथ में भी एक्शन में क्या लगता है? ING। इसलिए ऐसा है। तो वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? एट क्यू। अगर आप इंग्लिश क्यू में सीख रहे हो तो आई एम लर्निंग इंग्लिश एट। अगर आप बिलासपुर में सीख रहे हो तो वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? इन बिलासपुर। अगर आप अशोकनगर चौक में सीख रहे हो तो, अगर आप छत में सीख रहे हो तो, समझ आ रहा है किस तरीके से यूज होगा? वैसे ही टाइम के लिए होगा। आपकी सपोज शादी हो रही है, मैं पूछ रहा हूँ व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। मान लो आप संडे को शादी कर रहे हो,
आई एम गेटिंग मैरिड ऑन संडे। अगर आप रात को शादी कर रहे हो तो एट नाइट। अगर आप मार्च में शादी कर रहे हो तो इन मार्च। समझ आया कैसे यूज होगा? डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस एंड टाइम आप ऑन, एट और इन का यूज करोगे। लेकिन हम प्लेस किससे पूछेंगे? वेयर से। टाइम किससे पूछेंगे? व्हेन से। अब इसी पे हम कन्वर्सेशन करेंगे। जैसे मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। आर यू थ्रोइंग पार्टी? यस आई एम थ्रोइंग पार्टी। थ्रो का थ्रोइंग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? सब में क्या लगेगा? आर यू थ्रोइंग पार्टी? आई एम थ्रोइंग, दे रही हूं मैं पार्टी, जो आप देते नहीं हो। ठीक है। वेयर आर यू थ्रोइंग पार्टी? गोइंग बोल रहे हो आप बार बार। थ्रो पढ़ो ना। थ्रो, थ्रो, थ्रो मतलब देना या गिव। हाँ। आर यू थ्रोइंग पार्टी? वेयर आर यू थ्रोइंग पार्टी? ठीक है। व्हेन आर यू थ्रोइंग पार्टी? इन बिलासपुर। टाइम बताना था। एट नाइट। समझ आया? तो इस तरीके से कन्वर्सेशन होगा, है ना। आर यू स्टार्टिंग अ क्लास? Yes, I am starting अ क्लास। वेयर आर यू स्टार्टिंग अ क्लास? I am starting अ क्लास। पूरा बोलो। in आई एम स्टार्टिंग अ क्लास, पहले पूरा तो बोलो। I am starting in class. आई एम स्टार्टिंग अ क्लास Starting a class. Second. एट सरकंडा। ठीक है। व्हेन आर यू स्टार्टिंग क्लास? I am starting a class in Q. व्हेन से अगर मैंने पूछा क्वेश्चन तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? आपने क्या बताया? ये कब बताना है? वेयर से जब पूछा जाएगा तो। ठीक। व्हेन आर यू स्टार्टिंग अ क्लास? I am starting a class on Sunday. ऑन संडे। ठीक है। इस तरीके से ये यूज होगा पूरा। अब हम इसका कन्वर्सेशन करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन ग्रुप? सभी लोग हैं आई गेस ग्रुप में।